दोस्तों सऊदी अरेबिया आज दुनिया में मौजूद उन चुनिंदा देशों में से एक है जो नेक्स्ट जनरेशनल टेक्नोलॉजीज पर हेवली इन्वेस्ट कर रहा है। अपने इसी इरादे के साथ पिछले कुछ समय से सऊदी एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सुनने में एक सपने जैसा लगता है। दरअसल ईयर 2045 तक सऊदी अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक ऐसी सिटी को डेवलप कर रहा है जो जीरो कार्बन एमिशन वाली दुनिया की पहली सिटी होगी। एक ऐसी सिटी जो खुद की अपनी क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। एक ऐसी सिटी जो महज 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 9 मिलियन लोगों का घर होगी। इस सिटी का नाम है नियोम। दोस्तों आज के हमारे वीडियो डिस्कशन में हम इसी नियोम के बारे में जानेंगे। कैसी दिखने वाली है ये सिटी, किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होने वाला है, किस तरह ये दुनिया की पहली फ्यूचर सिटी हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों वर्ड नियोम ग्रीक और अरेबिक वर्ड से मिलकर बना है। एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में नियो का मतलब न्यू यानी नया होता है। वहीं अरेबिक लैंग्वेज में फ्यूचर को मुस्तकबल कहा जाता है। यही मुस्तकबल शब्द नियोम में एम को रिप्रेजेंट करता है, यानी नियोम का मतलब हुआ न्यू फ्यूचर। नियोम एक न्यू अर्बन एरिया है जिसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है। नियोम अपने आप में कोई एक स्मार्ट सिटी नहीं, बल्कि यहाँ कई स्मॉल सब सिटीज को डेवलप किया जाएगा जो कंबाइनली नियोम सिटी का निर्माण करेंगी। इस फ्यूचरिस्टिक सिटी को रेड सी के नॉर्थ में, इजिप्ट के ईस्ट और जॉर्डन के साउथ में बनाया जा रहा है। इस लोकेशन को इसलिए चुना गया क्योंकि एरिया रेड सी के करीब है, जिसके चलते यहाँ का क्लाइमेट सऊदी के बाकी रीजन के मुकाबले काफी मॉडरेट है। इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट 24 अक्टूबर 2017 को सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान द्वारा रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में किया गया था, जहां उन्होंने कहा कि ये सिटी सऊदी के एग्जिस्टिंग गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क से बाहर ऑपरेट करेगी, जिसके खुद के अपने टैक्स और लेबर लॉज और ऑटोनोमस जुडिशियल सिस्टम होगा, जिसके चलते सऊदी की यंग पॉपुलेशन इस मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट को कंट्री में ऑनगोइंग लिबरलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट मान रही है। असल में इस सिटी को डेवलप करने का आइडिया सऊदी के सऊदी विजन 2030 से इमर्ज हुआ था, जिसके तहत सऊदी अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई और देश में एक पब्लिक सर्विस सेक्टर एस्टैब्लिश करना चाहता है। सऊदी का ये विजन प्लान इस सिटी में सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, होम डिलीवरी और केयर टेकिंग जैसे टास्क रोबोट की मदद से परफॉर्म करवाने और पूरी सिटी को विंड और सोलर एनर्जी से पावर करने की बात करता है। नियोम का टोटल प्लान्ड एरिया करीब 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। इसका मतलब एरिया के मामले में ये शहर मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत और इजराइल जैसे देशों से भी बड़ा होगा। इस सिटी को मल्टीपल रीजन्स में प्लान किया जा रहा है। इसकी टोटल कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक जाने का दावा किया जा रहा है। इस सिटी में फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ग्लोबल ट्रेड हब, टूरिस्ट रिजॉर्ट और एक लीनर सिटी को बनाया जाएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पावर्ड होंगे। कहा जा रहा है कि पूरी सिटी क्लीन एनर्जी पर सस्टेन करेगी, जो इसे दुनिया का पहला कार्बन एमिशन फ्री शहर बनाएगा। साथ ही यहाँ स्मार्ट टाउन्स भी बनाए जाएंगे जो पूरी तरह लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का सहारा लिया जाएगा। हालांकि नियोम का सबसे एम्बिशियस प्लान वहाँ किए जाने वाले फूड प्रोडक्शन को माना जा रहा है। दरअसल फिलहाल मिडिल ईस्ट के हार्श क्लाइमेट, लेस फर्टाइल सॉइल लैंड और इनसफिशिएंट नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के चलते सऊदी अरेबिया अपने 80% फूड को बाहर से इंपोर्ट करता है। लेकिन सऊदी लीडरशिप चाहती है कि नियोम को वर्ल्ड की मोस्ट फूड सफिशिएंट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए। इसके लिए इनोवेटिव वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना है। इस सिटी से जुड़ी एक और खास बात यह है कि ये सिटी पूरी तरह कार फ्री होगी, यानी इस पूरे रोबस्ट शहर में आपको एक भी कार देखने को नहीं मिलेगी। इस सिटी को इस तरह प्लान किया जा रहा है कि अपने इन एंड अराउंड मौजूद 95% एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने में सक्षम होगी। साल 2026 तक यहाँ करीब 500,000 लोगों को सेटल किया जाएगा, जो 2030 तक बढ़कर 2 मिलियन और इवेंचुअली 2040 के करीब 9 मिलियन हो जाएंगे। डेवलपर्स इस सिटी को ईयर 2039 तक अस्तित्व में लाना चाहते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर प्रोबेबली 2045 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रोजेक्ट का पहला फेज 2025 तक कंप्लीट होने की संभावनाएं हैं। तो आइए इस सिटी के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों नियोम के 10 मेजर रीजन या कंपोनेंट्स होने वाले हैं। इनमें से 4 कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आइए इन 4 कंपोनेंट को जानते हैं। द लाइन। दोस्तों फ्यूचरिस्टिक सिटी के बिल्ड मॉड्यूल को द लाइन कहा जा रहा है, जो 500 मीटर टॉल और 200 मीटर वाइड और 170 किलोमीटर लॉन्ग होगी। यानी इसकी हाइट यूएस की फेमस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और फ्रांस के आईफिल टावर से भी ऊंची होगी, जहां 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 9 मिलियन लोग रेसिडेंट करेंगे। द लाइन कई लीनियर स्काईस्क्रैपर के बीच बनाई जाएगी, जिनके फेसेस को मिरर ग्लासेस फसाड से कवर किया जाएगा। दरअसल द लाइन को जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म के कॉन्सेप्ट पर डेवलप किया जा रहा है, जहां हाइपर प्रॉक्सिमिटी की मदद से लोगों को कल्चरल एक्सचेंज और सोशल इंटरेक्शन को एनहांस करना और हाइपर मिक्स्ड यूज की मदद से नेचर और ह्यूमन के बीच क्लोज रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। टेक्नोलॉजीज और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस से यहाँ डेवलपर्स एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो राउंड द ईयर नेचुरल वेंटिलेशन की मदद से क्लाइमेट और टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। साथ ही यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी और वाटर दोनों 100% रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होंगी। ह्यूमंस को नेचर से क्लोज लाने के लिए लाइन के अराउंड मौजूद 95% लैंड को अनटच्ड रखा जाएगा। बेसिकली लाइन में रहने वाली कम्युनिटीज की लाइफ 3 डायमेंशंस में ऑर्गेनाइज होगी, जहाँ रेसिडेंट्स को अपने डेली नीड का सभी सामान 5 मिनट की वॉकिंग नेबरहुड में मिल जाएगा। साथ ही लाइन के इनर एरियाज को
प्लांट और ट्री से कवर किया जाएगा ताकि लोग नेचर के करीब महसूस करें। साथ ही एआई के इस्तेमाल से यहाँ सभी सर्विसेज जैसे फूड डिलीवरी या डॉक्टर कंसल्टेशन को ऑटोनोमस अवेलेबल कराया जाएगा, जो टाइम और एफर्ट दोनों को सेव करेगा। ये बिल्ट मॉड्यूल कई सारे स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होगा, जहाँ हर मॉड्यूल में सभी नेसेसरी अमेनिटीज जैसे शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगी। जब इस लाइन का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो इन मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हाइपर स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी, जो लाइन को 20 मिनट्स का एंड टू एंड हैसल फ्री और सुपर फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके देंगी। यानी ये पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेगा। इसका मतलब यहाँ एक भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स जैसे कि कार या बाइक्स नहीं होंगी, जो इसे एक कार्बन एमिशन वाली पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाएगा। ऑक्सीगन सिटी में मौजूद 7 किलोमीटर लॉन्ग ऑक्टेगोनल शेप का फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स दोहा टाउन से 25 किलोमीटर नॉर्थ में बनाया जा रहा है। अपने कंप्लीशन के बाद ये दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इस सिटी के मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हब और इंडस्ट्रियल रिसर्च जोन की तरह काम करेगा, जो साल 2030 तक 90,000 जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। साथ ही इस कॉम्प्लेक्स की लोकेशन से 40% वर्ल्ड को महज 6 घंटों में पास में बनाए जाने वाले नियोम एयरपोर्ट की मदद से ट्रैवल किया जा सकेगा। यहाँ एक डीसैलिनेशन प्लांट भी बनाया जाएगा, जो ओशियनिक वाटर को डीसैलिनाइज करके सिटी की वाटर नीड्स को पूरा करेगा। स्टेट ऑफिशियल्स का मानना है कि ऑक्सीगन पूरी सऊदी के लिए एक ग्लोबल ट्रेड का फोकल पॉइंट बन सकता है। दरअसल ऑक्सीगन सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न कोस्ट पर सुएज कैनाल के बेहद करीब मौजूद है। वही सुएज कैनाल आज दुनिया के 13% ट्रेड का रास्ता माना जाता है। ऐसे में इस वाटर बॉडी से इस कॉम्प्लेक्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी यहाँ मैन्युफैक्चर होने वाले गुड्स को दुनिया से कनेक्ट होने का एक हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट करके देगी। यानी ये कॉम्प्लेक्स एक इनोवेशन हब होने के साथ साथ एक की फाइनेंशियल जोन की तरह काम करेगा। दोस्तों, जनरली जब सऊदी अरेबिया का ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि एक ऐसा देश जो मोस्टली डेजर्ट से घिरा हुआ होगा, लेकिन रियलिटी में सऊदी की ज्योग्राफी काफी डाइवर्स है। यहाँ माउंटेन्स, वोल्केनोज और डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अभी इसी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का इस्तेमाल कर अब सऊदी अरेबिया यहाँ एक पॉपुलर स्कीइंग साइट भी बनाने जा रहा है। ट्रॉजना अरेबियन पेनिनसुलर की फर्स्ट आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी। इस साइट को गल्फ ऑफ अकाबा से 50 किलोमीटर दूर सारवत माउंटेन्स में 1500 से 2600 मीटर के एलिवेशन पर बनाया जा रहा है, जो सऊदी की वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। बताया जा रहा है कि ये साइट 2026 तक ओपन हो जाएंगी। ट्रॉजना इस मेगा प्रोजेक्ट का एक यूनिक हिस्सा है, जो लोगों के लिए फन और स्पोर्ट एक्टिविटी साइट होने वाला है, जहां लोग ऑल वेदर थ्रू आउट द ईयर ट्रेडिशनल स्कीइंग साइट से अलग डिफरेंट टेरेन्स पर स्कीइंग को एंजॉय कर सकेंगे। वैसे तो ट्रॉजना जिस एरिया में बनाया जा रहा है वहाँ विंटर्स में टेम्परेचर अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, लेकिन फिर भी स्कीइंग के लिए यहाँ आर्टिफिशियल स्नो क्रिएट की जाएगी। ट्रॉजना को 2029 में होने वाले एशियन विंटर गेम्स के वेन्यू के तौर पर चुना गया है, जो इसे विंटर स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट करने वाली पहली अरेबियन साइट बनाएगा। साथ ही यहाँ पर एक 2.8 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेश वाटर मैनमेड लेक भी बनाई जा रही है। सिंडाला सिटी कोस्ट पर बनने वाला एक 1 मिलियन 1 लाख क्यूबिक यार्ड का लग्जरी कॉम्प्लेक्स है। असल में ये एक आइलैंड सिटी है जो रेड सी का स्टनिंग और एक्सक्लूसिव गेटवे प्रोवाइड करती है। ये लग्जरी कॉम्प्लेक्स डेली करीब 2400 विजिटर्स को होस्ट कर सकेगा। यहाँ 3 लग्जरी होटल्स और अनेक रेसिडेंशियल प्लेसेस होंगी, जहाँ आने वाले टूरिस्ट दुनिया भर की एक्टिविटीज जैसे गोल्फ, याच राइड और अंडर वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इस कॉम्पोनेंट को प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में ओपन किया जाएगा। दोस्तों, भले ही इस सिटी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स से लेकर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के तमाम अल्ट्रा मॉडर्न और ग्लैम्स मौजूद हैं, हालांकि ये मल्टी बिलियन डॉलर मेगा प्रोजेक्ट कई कंट्रोवर्सीज का भी फोकल पॉइंट बना हुआ है। इस ह्यूज प्रोजेक्ट का सबसे पहला डार्क साइड जुड़ा है नोमैडिक बेडुइन होविटेट ट्राइब के साथ, जिन्हें इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन के साथ इस प्रोजेक्ट साइट वाली लोकेशन से इविक्ट कर रिलोकेट किया गया था। नियोम के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ इस्तेमाल होने वाले अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जिसमें से बहुत से टेक्नोलॉजीज को ओवर द ईयर्स डेवलप किया जाएगा। ऐसे में इतने वाइड स्केल R&D और इनोवेशन को सक्सेसफुली डेवलप कर पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल एरर भी इतने कॉम्पैक्ट एरिया में रह रहे लोगों की लाइफ को इंडेंजर्ड कर सकता है। साथ ही एक्सपर्ट्स द लाइन में इस्तेमाल होने वाले सीमलेस AI के यूज को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह का एक AI बेस्ड इकोसिस्टम लोगों की प्राइवेट लाइफ, उनकी चॉइसेस और उनके थॉट्स को मैनिपुलेट करने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के फंड को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल नियोम को फंड करने का काम सऊदी के सोवरेन वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड को दिया गया है, जो अपने रेवेन्यू के लिए हाईलाइट ऑयल रिलेटेड आउटपुट पर डिपेंडेंट है, जो करीब 2045 तक कंटिन्यूअसली चलने वाले इस प्रोसेस के लिए काफी वॉलेटाइल सोर्स ऑफ फंड बनाता है। ऊपर से नियोम प्रोजेक्ट अभी तक किसी मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि कई लोग इसके सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी इस पर डाउट कर रहे हैं। इन सबके अलावा इस प्रोजेक्ट के साथ कई सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी मौजूद हैं। इसे ना तो जीरो कार्बन एमिशन वाला और ना ही ह्यूमन नेचर को एग्जिस्टेंस वाला प्रोजेक्ट मान रहे हैं।